नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आज बात करने के लिए आया हूँ। इस समय हमारे देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, संविधान और मनुस्मृति का। भारतीय संविधान को खतरा किससे? मुद्दा यह है, भारतीय संविधान को खतरा किससे है? सही मायने में यदि देश के संविधान पर यदि कभी खतरा आया तो वह वर्ष 1975 और 77 का आपातकाल था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर थोप दिया था। कांग्रेस इन दिनों न्यायपालिका के विवेक और निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रही है। उन्हें वर्ष 1970 से 80 का दौर याद करना चाहिए। संसद में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता और विपक्ष कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज को फिर से निशाने पर लिया। उन्होंने एक हाथ में संविधान और दूसरे में हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति की प्रति को पकड़ते हुए कहा, देश मनुस्मृति से नहीं चल सकता। यह ठीक है, संविधान को खतरा है, परंतु क्या यह मनुस्मृति से है? भारतीय संविधान जिन मूल्यों पर स्थापित है वह देश की सनातन संस्कृति से प्रेरित जीवन मूल्यों, बहुतायत, लोकतंत्र, सह अस्तित्व और सेकुलरवाद पर आधारित है। इन तत्वों का लाभ देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सभी को समान मिले, उसकी व्यवस्था करने का दायित्व कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर है। संक्षेप में कहें तो भारतीय संविधान और उसमें समाहित मूल्यों की सुरक्षा की एकमात्र स्वतंत्र भारत का हिंदू चरित्र ही है। राहुल गांधी जिस मनुस्मृति को कलंकित करने का प्रयास किया वह कालयाजी सनातन सभ्यता का हिस्सा जरूर है, परंतु वह शाश्वत नहीं है। सनातन का अर्थ है चिर, पुरातन, नित्य नूतन। कालातीत हिंदू समाज ने समय के अनुसार स्वयं को बदला, अपने जीवन मूल्य, बहुतायत, लोकतंत्र और धर्म और पंथ निरपेक्षता की छाया में डाला। स्वयं गांधी जी ने इस विषय पर 4 मई 1928 को एक पत्र लिखते हुए कहा, मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता, उसमें काफ़ी कुछ प्रशंसनीय है, उसमें कुछ बुरा भी है। सुधारक को अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और बुरी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। यह उन्हीं गांधी जी के विचार हैं जिन्होंने सिख गुरुओं की परंपरा से लेकर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वीर सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार आदि कवि अस्पृश्यता जैसे सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं किया। इन्हीं महापुरुषों की स्वतंत्र भारत में संविधान निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। अक्सर मनुस्मृति के बहाने अस्पृश्यता रूपी सामाजिक कुरीतियों के लिए ब्राह्मणवाद को कटघरे में खड़ा किया जाता है, परंतु संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के लिए कभी ब्राह्मण समाज को कलंकित नहीं किया, जैसा आज स्वयंभू अम्बेडकरवादी, स्वघोषित गांधीवादी या वामपंथी करते हैं। अपनी रचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मनु ने जाति कानून नहीं बनाया, यह वर्ण व्यवस्था मनु से बहुत पहले अस्तित्व में थी। उन्होंने इसके लिए ब्राह्मणों को दोषी नहीं लिखा। ब्राह्मण कई दूसरी चीज़ों के दोषी हो सकते हैं, किंतु गैर ब्राह्मण आबादी को जात व्यवस्था में बांधना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। वामपंथी, जिहादी, सेकुलरवादी गुटों से सामाजिक अन्याय की बात तो करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद इनका समाधान करना नहीं है, बल्कि समाज में जाति संघर्ष को बनाए रखना होता है। इस्लाम के नाम पर जब भारत विभाजित हुआ तो पाकिस्तान ने शरीयत आधारित वैचारिक अनुष्ठान को अपनी व्यवस्था का आधार बनाया, जिसे काफिर, कुफ्र, सिख अवधारणा से प्रेरणा मिली। यही कारण है वहाँ हिंदू सिख आबादी 1947 में 15-16 से घटकर आज 1.5% रह गई। शिया, सुन्नी, अहमदिया आदि हैं। यही हाल बांग्लादेश का भी है, जहाँ उदारवादी सरकार के हालिया तख्ता पलट के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल कश्मीर में 3.5 दशक पहले इसका भयावह रूप दिख चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, उसका कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया में बताते हुए लिखा था, इस्लाम में बंधुत्व मान्यता और सार्वभौमिक बंधुत्व नहीं है, यह केवल मुसलमानों के लिए मुसलमानों का बंधुत्व इस समुदाय से बाहर है, उसके लिए केवल तिरस्कार और शत्रुता है। इस्लाम कभी किसी सच्चे मुसलमान को यह अनुमति नहीं देता कि वह भारत को अपनी मातृभूमि माने और किसी हिंदुत्व को अपना अमित्र बंधु समझे। अन्य गैर मुस्लिमों की बात दलित भी इस्लाम में काफिर हैं, जिनकी नीयत पहले से निर्धारित है। राहुल के सहयोगी वामपंथियों का लोकतंत्र संविधान में कितना विश्वास है, इसका उत्तर भी बाबा साहब अम्बेडकर के 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में मिल जाता है। उनके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। भारतीय संविधान की निंदा इसलिए करते हैं वह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है, चूँकि वामपंथी विचारधारा के केंद्र में हिस्सा प्रसवत, इसलिए विश्व में जहाँ जहाँ उनकी सत्ता रही है वहाँ वे संतुष्ट और खुशहाल समाज का निर्माण नहीं कर पाए। यही सही मानने में यह देश के संविधान पर कभी खतरा आया तो वह वर्ष 1975 और 77 का आपातकाल था, जिसे तत्कालीन
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर थोप दिया था। कांग्रेस इन दिनों न्यायपालिका विवेक और निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। उन्हें 1970 और 80 का दशक याद करना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य से उसी बहुलतावाद सह अस्तित्व सेकुलर विरोधी मानसिकता को कांग्रेस सहित अन्य छह सेकुलरवादियों वामपंथियों को फिर से उन व्यक्तियों का प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन प्राप्त है जो अमेरिका में जॉर्ज सोरस जैसे धन पशुओं के टुकड़ों को पलकर उनके औपनिवेशिक साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने को, देश को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हिंदू राष्ट्र 3.0 को एक बार फिर से आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे सच्चाई देश के हर एक व्यक्ति को पता चल जाए।